Assalamu alaikum, dear students. We're learning history of class 10th, chapter 1, that is the rise of nationalism in Europe. Our today's topic is unification of Germany. फाइन। इसमें आपको टेक्स्ट में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी के बदौलत, क्या आर्मी के ज़रिए से एक मुल्क, एक कौम तामीर किया जा सकता है? तो इसमें हम देखेंगे कि आर्मी का क्या रोल रहता है। फाइन। हम देखते हैं कि 1848 के बाद जो नेशनलिज्म है यूरोप में, जो इसका वास्ता था डेमोक्रेसी के साथ या जो इनकलाब के साथ, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि 1848 में फिर एक बार वहाँ पर बादशाह आती है, मोनार्क आते हैं। फाइन। तो हम देखते हैं कि जो कौमी जज्बा था, ये इनको इस्तेमाल करते थे, जो कंजर्वेटिव्स थे इनको मुतहरिक करते थे, ताकि जो मुल्क का जो स्टेट पावर है, जो मुल्क का जो ताकत है वो बढ़ जाए और एक गलबा रहे, एक सियासी गलबा रहे यूरोप में। फाइन। तो कंजर्वेटिव्स जो थे, जो मोनार्क्स थे, वो इनका इस्तेमाल इस तरीके से करते थे कौमी जज्बात का। हम देखते हैं कि जो एक प्रोसेस स्टार्ट होती है जर्मनी और इटली में, ताकि ये मुतहरिक हो जाए, नेशन स्टेट्स बन जाए। जो कौमी जज्बात हैं वो हम ज़्यादातर देखते हैं जो वहाँ के मिडिल क्लास लोग हैं, जो दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जर्मनी में, जिनने कोशिश की थी कि एक कन्फेडरेशन बने, एक मजमुआ बने, जो जर्मन स्पीकिंग जो इलाके हैं उनको एक नेशन स्टेट वजूद में आए, जहाँ पर एक मुंतखब पार्लियामेंट हो, एलेक्टेड पार्लियामेंट हो, जिसके ज़रिए से वो हुकूमत कर सकें। इस तरीके से हम देखते हैं जो आज़ाद ख्याल के जो लोग होते हैं वो आगाज़ करते हैं कौम बनाने का, नेशन बिल्डिंग का, जिसमें जिसको फिर दबाया गया। जो मोनार्क था उसने मदद ली मिलिट्री से, और उनको सॉर्ड मिला। वो जो लैंड लॉर्ड्स वहाँ पर थे, लैंड ओनर्स थे, जिनके जंकर्स कहते हैं प्रूशिया में, तो उनकी बदौलत उनने जो लिबरल इनिशिएटिव था, जो रोशन ख्याल लोग थे, जो रोशन जहन लोग थे, तो उनको दबाने की कोशिश की गई और वो कामयाब भी हुए। जो मोनार्क थे मिलिट्री के मदद से, जो लैंड ओनर्स थे जिन्हें जंकर्स कहते हैं, उनकी मदद से, तो प्रूशिया में इन चीज़ों को दबाया गया। इसके बाद क्या होता है, जो प्रूशिया एक लीडर बन जाता है, किसके लिए? नेशनल यूनिफिकेशन के लिए, कौमी यकजहती के लिए। प्रूशिया जो स्टेट थी जर्मन जहाँ पर बोली जाती थी, तो वहाँ एक लीडर की सूरत में नमूदार हो जाता है। वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था, इट वाज ऑटो वोन बिस्मार्क। वहाँ का चीफ मिनिस्टर था ऑटो वोन बिस्मार्क, जिसे आयरन मैन भी कहते हैं, आयरन चांसलर कहा जाता है। तो ये एक आर्किटेक्ट बनते हैं, ये मेमार बनते हैं इस प्रोसेस के कि नेशनल यूनिफिकेशन हो जाए, और वो मदद लेते हैं जो प्रूशियन आर्मी है, जो वहाँ की आर्मी है, और जो वो वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उनसे वो मदद लेते हैं। इस तरह से जो प्रूशिया है अंडर ऑटो वन बिस्मार्क, ये 3 जंग करते हैं 7 सालों के अंदर, ऑस्ट्रिया के साथ, डेनमार्क के साथ, फ्रांस के साथ। और इसमें क्या होता है, ये जो प्रूशिया होता है ये कामयाब होता है। इस तरह से यूनिफिकेशन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है अंडर ऑटो वन बिस्मार्क। इस तरह से हम देखते हैं कि जनवरी 1871 में जो प्रूशिया का जो बादशाह था, जिनका नाम विलियम फर्स्ट था, उसका ऐलान किया जाता है कि वो जर्मन एम्पायर है, वो जर्मनी का बादशाह है, जो तकरीब होती है वर्साइल्स में। फाइन। हम देखते हैं कि 18 जनवरी 1871 में, 1871 में लोग जमा होते हैं, जो मुख्तलिफ शहज़ादे होते हैं जर्मन स्टेट्स के, जो छोटी छोटी वहाँ पर स्टेट्स थी, जो वहाँ के शहज़ादे थे, तो वो जमा होते हैं। जो नुमाइंदे होते हैं उसके साथ साथ, प्रिंसेस के साथ साथ वो भी आते हैं। और जो जो प्रूशिया के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो ऑटो वन बिस्मार्क के साथ, वो गैदर होते हैं, जमा होते हैं एक जगह, जो एक पैलेस है वर्साइल्स में, इसे इसका नाम है हॉल ऑफ मिरर्स। फाइन। और वहाँ पर जो विलियम फर्स्ट है उसको डिक्लेयर किया जाता है जर्मन अम्पायर का बादशाह। इसका नाम जो अडॉप्ट करता है नाम, काइसर विलियम फर्स्ट। जो काइसर विलियम फर्स्ट है, तो वो जर्मन अम्पायर का बादशाह डिक्लेयर किया जाता है इन द हॉल ऑफ मिरर्स, जो कि एक पैलेस है वर्साइल्स में। इस तरह से हम देखते हैं कि जो नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस है,
इसमें हम गलबा देखते हैं एक स्टेट का, दैट इज़ प्रूशन स्टेट, और वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं, वो अपना गलबा दिखाते हैं। और जो नई स्टेट वजूद में आती हैं वो फिर अपनी जो करेंसी है वो मॉडर्नाइज करती है, उसमें जदीदियत लाती है, उसमें जो जो निज़ाम ज़र होता है, करेंसी होते हैं, या जो बैंकिंग का निज़ाम है, या अगर आप बात करेंगे जो लीगल सिस्टम है, या कानून साजी का मामला है, या जो अदलिया है, अदलिया का जो निज़ाम है, वो जर्मनी में वजूद में आता है। एक नई रियासत वजूद में आती है, नया निज़ाम वजूद में आता है, करेंसी का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो, लीगल सिस्टम हो, जुडिशल सिस्टम हो, वो वजूद में आता है। और जो प्रूशिया होता है, ये सारे जो इकदामात जो भी इकदामात प्रूशिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, मेजर्स वहाँ पर होते हैं, प्रैक्टिस होते हैं, जो मशक वो करते हैं, तो एक नमूना बनते हैं सारी जर्मनी के लिए। इस तरह से हम देखते हैं कि जर्मन यूनिफिकेशन होती है इन 1871, इन जनवरी 1887। फाइन। तो इस तरह से जर्मनी में एक आर्मी का एक कलीदी किरदार रहता है नेशनल यूनिफिकेशन के मामले में, और जो लीड लेता है दैट इज़ स्टेट का नाम है प्रूशिया, और जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था जिनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको हम आयरन चांसलर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक अनडिस्प्यूट वर्ल्ड चैम्पियन था, जो जिस तरह से उसने वहाँ पर किस तरह से उनको हराया, ऑस्ट्रिया को, डेनमार्क को, फ्रांस को, तो इसमें वो कामयाब हुआ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द जर्मन यूनिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।